बल्कि हमारी तो कोशिश ये सुप्रीम कोर्ट जब गई कि ताहयात नाअहली हो जाए ताकि ज़मीर फरोश कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हो। एंड अगेन इत्तेहादी थ्रेट तो हो सकते हैं आपके लिए राना साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क में इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी उरूज के ऊपर है। शहर इक़्तिदार मरकज़े इक़्तिदार भी है और लोग यहाँ की तरफ बढ़ भी रहे हैं। नून लीग अपना लॉन्ग मार्च यहाँ पर लेकर आ रही है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने 27 मार्च को जलसे में बड़े सरप्राइज का ऐलान किया है। अब तमाम नजरें उस जलसे की तरफ भी हैं और पीडीएम के लॉन्ग मार्च की तरफ भी हैं। बिलावल भुट्टो साहब इससे पहले अपना लॉन्ग मार्च यहां पर डी चौक पर खत्म करके जा चुके हैं। तमाम जमातें शहर इक़्तिदार के अंदर मौजूद रहेंगी और किस तरह की एक्टिविटी होगी, कौन सा ऐसा सरप्राइज है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान डी डे यानी 27 मार्च को देना चाहते हैं, और कौन सा ऐसा सरप्राइज है जो वो वोटिंग की सुबह अनाउंस करेंगे। ये वो इंतहाई अहम नुक्ता है जिसके ऊपर तमाम कौम की नजरें हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी बनता है कि तुरब का पत्ता क्या वाकईतन कानूनी और आईनी है जिसके ऊपर लोग इतना गौर नहीं कर रहे हैं, या तुरब का पत्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की नज़र में उनके इत्तेहादी हैं जिन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया है। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी हैं। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नो ट्रस्ट मूव। हैशटैग नो ट्रस्ट मूव। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं मोहतरमा जरताज गुल वज़ीर साहिबा। आप वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद खातून इलेक्टेड MNA भी हैं। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब राना तनवीर हुसैन साहब। आप मारूफ सीनियर सियासतदान हैं और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब कादिर मंदोखेल साहब। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून हैं। आज के हमारे चौथे और आखिरी मेहमान होंगे जनाब अनवर मंसूर खान साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली मोहतरमा जरताज गुल वज़ीर साहिबा को इस स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाएँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जरताज गुल साहिबा, क्या करने जा रहे हैं आप लोग 27 मार्च को? थैंक यू जमील, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। 27 मार्च को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी कि हुक्म यह है कि बुराई के ख़िलाफ़ डट जाओ और सच्चाई के साथ खड़े रहो। तो कल जो है वो पूरी कौम ये फ़ैसला करने जा रही है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हैं, हम करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े हैं, और जो कौम की एक रूह है, जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, वो कौम आगे बढ़ने जा रही है। और इस मुल्क में अब करप्ट माफिया के लिए जगह नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले के लिए जगह नहीं है, ज़मीर बेचने वाले की जगह नहीं है, ज़मीर फरोशी हॉर्स ट्रेडिंग की जगह नहीं है, नोटों के बैग की जगह नहीं है। जगह है तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और उनके लिए कि जो पाकिस्तान को सही समत में लेकर आएंगे। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हैं। यही कौम कल एक फ़ैसला करने जा रही है। ये एक तरीके से रेजोल्यूशन है, करारदार है, अवाम की अदालत में एक फ़ैसला है कि आप एक अजीम शान लीडर के पीछे एक अजीम शान कौम खड़ी है। सरप्राइज़ क्या है इसमें? व्हाट्स द एक्चुअल सरप्राइज़ जिसके लिए इतना इंतज़ार कराया जा रहा है कि उस दिन कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है? ऐसा क्या सरप्राइज़ है पब्लिक के लिए इस जलसे में? देखिए, मेरी नज़र में तो जिस तरह अदम एतमाद की ये जो एक कोशिश की है करप्ट माफिया ने, क्योंकि ज़ारी बात है सड़कों पे जाके, बाई इलेक्शन में जाके, सेनेट के इलेक्शन में जाके, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, कश्मीर के इलेक्शन में, कहीं पर भी हमें नहीं हरा सके। अगर एक इकाई, अगर एक यूनिट की कोई अलामत है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और PTI है। हर जगह बलोचिस्तान समेत हमने, हर जगह फेडरल गवर्नमेंट समेत हमने हुकूमत बनाई। मोस्ट पॉपुलर लीडर, मोस्ट पॉपुलर इलेक्टोरल वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटस को के ख़िलाफ़। वहाँ पे उन्होंने सोचा कि ज़मीर फरोशी करके किसी तरीके से हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दें। तो जिस तरीके से अदम एतमाद ने हमारे वर्कर्स को बूस्ट दिया है, वो तमाम पाकिस्तानी जो इस सियासत से हिस्सा भी नहीं रखते थे, जो समझते थे, जो अपनी
रूटीन की ज़िंदगी गुजारते थे। जब उन्होंने भी देखा कि एक ऐसा लीडर जो उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़े, जो शान रसूल का मुकदमा लड़े, जो उम्मत मुस्लिम की यकजहती का मुकदमा लड़े, जो सबस पासपोर्ट का मुकदमा लड़े, जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़े, एब्सोल्युटली नॉट कह के उसके ख़िलाफ़ आप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के और ज़मीर फरोशी करके और आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद के ज़रिए, अदम एतमाद राइट है, लेकिन अगर आपके अपने बंदे हों, आपके अपने बंदे पूरे नहीं हैं, आप ज़मीर फरोशी करके गिराना चाहते हैं, तो अदम एतमाद नहीं, जमीन में ये कि अदम एतमाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी कौम को इकट्ठा किया है। सरप्राइज़ यही है, सरप्राइज़ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर के ऊपर मेरी भी नज़र है। मेरा सबसे अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान से मेरा खुद लीड करके आऊँगे, सबसे बड़ा मेरा अपना काफिला आ रहा है। जमील यकीन करें, मुझे उन लोगों ने भी कांटेक्ट किया है जो 4 साल नहीं, 3.5 साल तक नहीं उसमें थे, लूप में थे। वो कहते हैं कि करप्ट माफिया इकट्ठा हो सकता है तो क्यों नहीं हम एक सच्चे और अच्छे लीडर के साथ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले लीडर के साथ खड़े हो जाएं। तो मेरी अपनी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर के ऊपर नज़र है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कल 27 मार्च का जो जलसा है परेड ग्राउंड में, वो ये फैसला कर चुकेगा। यही सरप्राइज़ है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, इन लोगों की एक बड़ी तादाद इकट्ठी होगी। ये तो बड़ी जबरदस्त तादाद भी करादाद भी। आप लोग वोटिंग करेंगे, काउंटिंग वोटिंग होने देंगे? देखिए, स्पीकर ने अपनी रूलिंग, अपनी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल की वो है कि रिक्वेजिशन जब जमा कराई अदम एतमाद की, तो उन्होंने कल कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को बुलाया। मैं भी वहाँ पे गई। ख्याल जमान साहब के लिए जो है वो फातह हुई, जो कि एक रिवायत है, एक तरीक़ेकार है। उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब मंडे को होगा। देखें, मंडे को असल में तो जो मेरी नज़र है वो तो ये है कि साउथ पंजाब के लिए जो करारदाद जो हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, एक नए सूबे साहब ने पेश किया, शाह महमूद कुरैशी साहब और हम सब उसके अंदर शामिल है कि हम पहली दफ़ा साउथ पंजाब के महरूम आवाम को एक नुमाइंदगी मिलेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी मिलेगी, अपना एक मैकेनिज़्म होगा, अपनी ब्यूरोक्रेसी होगी, उनको तख्त लाहौर इंसाफ के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अपना फ़ंड होगा। और जो एक महरूम तबका है जिसका इस्तेहसाल PMNL और पीपल्स पार्टी ने मिल के किया, वो अपने पैर पे खड़े हो जाएगा और अपना एक सूबा होगा। ये जो हमारे मंशूर का भी सा था, मेरे तो उसके ऊपर नज़र है। अगर आप मुझसे ये कह रहे कि अदम एतमाद होगा, अगर होगा तो मैं तो समझती हूँ कि उस दिन जब हमारे खिलाफ कुछ वो वकील गए थे इंटरप्रिटेशन के लिए, और अभी हमारी अपनी पार्टी भी गई हुई थी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो लॉ मेकिंग हम करते हैं पार्लियामेंटेरियन, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट ही करता है। मुझे तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मुझे लगी है, वो ये है कि स्पीकर की रूलिंग है और स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। वो तो नहीं हो सकती। कौमी असम्बली की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। कौमी असम्बली की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती, स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, सेनेट की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती। स्पीकर अपने जवाबदेही इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। देखिए, स्पीकर के पास ये रूलिंग है और आर्टिकल 63A के तहत हॉर्स ट्रेडिंग जो है पाकिस्तान में मना है, आप नहीं कर सकते हैं। तो उनका वोट काउंट ही नहीं करना चाहिए, स्पीकर को रूलिंग दे देनी चाहिए। लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस वन बाय वन। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। सबसे पहले तो ये है कि आपने कहा कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, नो डाउट अबाउट दैट, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या इस वाले ऑप्शन को कौमी असम्बली के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आप डिसक्वालीफाई करवा सकें उन लोगों को जो हॉर्स ट्रेडिंग में फोर फ्रंट पे आए हैं, ये वीडियोस में नजर आए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जलसे में खड़े होकर कहा कि मैं एज ए फादर एक पार्टी को लीड करने के लिए जो वापस आना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले। और बहुत सारे हमारे ऐसे मैनेज हैं जो वापसी हमारे से कांटेक्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आए। जहाँ तक इसकी बात है कि जो कह रहा है कि जी देखिए, उसने ज़मीर जगाया नहीं है, ज़मीर का सौदा किया है, ज़मीर को सुलाया है। 20 करोड़ के एवज, 18 करोड़ के एवज, 50 करोड़ के एवज, जो कि सिंध हाउस में एक मंडी लगी है, बकरा मंडी, सब्जी मंडी लगी, इंसानों की ज़मीर फरोशी वहाँ पे हुई है। और वो पैसा किसका था? सिंध के अवाम का था। जिधर लड़काना जो है वो एड्स ज़्यादा हो गया, जिधर सिंध में कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं मिलती, कराची को कचरा कुंडी के अंदर जो है वो बदल दिया। ये उनके पैसे थे, वहाँ से ज़मीर फरोशी के। और ये हम भी कर सकते थे, हमारे पास भी पैसे थे, हमारे पास रिसोर्सेज थे, मगर हमने ऐसा काम नहीं किया। आपने तो बिलों के ऊपर रिलीफ दिया है ना, वो मैं देख रहा हूं पिछले 2 महीने से। अच्छा, नहीं हमने ऐसा काम नहीं किया। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि वापसी के रास्ते खुले हैं, लेकिन जिसका ज़मीर सोया है वो जाके इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये पार्टी, ये वोट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इमानत है। सर आप मेरा क्वेश्चन है ना, मुझे आई वांट टू हैव डिसीट हो जाए, आई वांट टू हैव द स्पेड आंसर। और सुनिए आपको 3 लाइनों में कहते हैं, स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, वो नहीं करेंगे। स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है,
वो अपना हक इस्तेमाल कर सकता है। जी बिल्कुल, वोट काउंट नहीं होगा। और अगर वोट काउंट हो जाएगा तो वो डिफेक्शन के क्लॉज आ जाएंगे, वो डिसीट हो जाएंगे। बल्कि हमारी तो कोशिश ये सुप्रीम कोर्ट जम गई कि ताहयात नाअहली हो जाए, ताकि ज़मीर फरोश कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हो, ज़मीर फरोश कभी अपने वोट का सौदा ना कर सके, ताकि वो कभी सियासत में हिस्सा न ले सके। ये होने जा रहा है, ये बिल्कुल होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। यानी कि वो जो वोट कास्ट करने के लिए आएंगे, जो मुनहरिफ हो चुके हैं, उनके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनको डिसीट करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन को कहकर, और उसके बाद स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो पाएगी। तो यही मेन कार्ड है जो यूज हो सकता है। कार्ड तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त अंडर फोकस यही है। फोकस नहीं है, आप हिस्ट्री देख लेना। पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामेंट की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती है, और स्पीकर कोई गैर कानूनी काम नहीं करने जा रहे हैं, गैर आईनी काम नहीं करने जा रहे हैं। उसकी बात है, उस बहस में हम जा ही नहीं रहे, सिर्फ इतनी सी बात है कि ये कार्ड अंडर डिस्कशन है एंड दिस कार्ड कैन बी यूज्ड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिल्कुल होना चाहिए। बड़ी खबर है जी, बड़ी खबर है, सुन लें आप कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और स्पीकर साहब के क्लियर है, जब ये पता है उनको, तो वो एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब वोट देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ होकर किसी ने किसी और को वोट दिया है, उसका वोट कैंसिल होगा, रिजेक्ट होगा, और फिर स्पीकर इलेक्शन कमीशन को लिख सकते हैं कि इसको डीसीट किया जाए। लिख सकते हैं, लिखेंगे, लेकिन पहले वो ये है कि किसी को इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि चोरी करने के लिए, ज़मीर फरोशी करने के लिए वो पार्लियामेंट का रुख करे। किसी की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए। देखें जमील, ये जो हम 80-80 हज़ार 1 लाख वोट लेकर आते हैं ना अपनी पार्टियों के नाम पे, और मैं हर पार्टी की बात कर रही हूँ, ये उस वोटर की अमानत होता है। हमारे और वोटर के बीच में जो प्राइम मिनिस्टर के या फंड्स के बीच में जो एक ब्रिज होता है ना, वो हम होते हैं। वोट डाला, हमें इज्जत दी गई, जाके कहीं और बेच दिया। ये ज़मीर फरोशी किसी पार्लियामेंटेरियन की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि जिस दिन अदम एतमाद का वोट हो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करने जाए। ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए। ये पार्लियामान देखेगा, ये मीडिया देखेगा, ये अवाम देखेगा, ये पाकिस्तानी अवाम देखेगी कि आप ज़मीर फरोशी करके किसी और का वोट लेके, किसी और की झोली में डाल के, अपने वोट का सौदा करके, ज़मीर फरोशी करके आप अगर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप इस मुल्क में वही जो हम कह रहे हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी कि एक पॉपुलर तरीका है कि आप बुराई के ऊपर आंखें बंद कर लो, ताकि मेरा वोट बैंक कम ना हो जाए। काउंटर आर्गुमेंट जो आपके अपने फॉलोअर्स यानी पीटीआई के फॉलोअर्स वो पूछते हैं, और अपोनेंट तो वैसे ही पूछते हैं कि यही ज़मीर जब बिक रहे थे और पीटीआई के साथ शामिल हो रहे थे, तो उस वक्त भी इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे, तो उनको लेना चाहिए था। तो अब इस वक्त इस पॉइंट पे क्यों? देखिए जमील, मैं तो आप वंस फॉर ऑल खत्म करना चाह रहे हैं इसको? नहीं, वंस फॉर ऑल खत्म करने के अलावा देखिए, बात को दो चीज़ों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। एक होता है इंडिपेंडेंट बंदा जो अपना इलेक्शन लड़ के आता है, और ये पॉपुलर तरीका है कि जिसकी हुकूमत बनती है आप उसके पलड़े में अपना वोट डाल देते हैं ताकि अपने इलाके के आप काम करा सकें। एक होता है कि आप पार्टी की टिकट के ऊपर पार्लियामान का हिस्सा बन जाए, फिर आप उसी वोट को बेच दें, ये डिफेक्शन क्लॉज हैं। और अगर एक बंदा लोटा क्रेसी करता है, देखें एक होता है ना कि आपको अपनी पार्टी से इख्तलाफ, आपने रिजाइन किया, आपने असूल के सबसे हाई पेडेस्टल पे खड़े हो गए, आपने रिजाइन किया, आवाम की अदालत में चले गए। सेनेट के इंतखाबात तो में ये फर्क है, ये फर्क है। सेनेट इंतखाबात में भी होती रही जमील, हमने तो बड़ा बहुत सारे कवानीन के पास कराने के ऊपर भी ये चीज होती जमील, उस वक्त जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, सबसे बड़े तर्जमान और सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही नहीं थे जो आपको कह रहे थे कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, और इन्होंने मुखालफत की थी। इन्होंने मुखालफत की थी। और अगर इनके सेनेटर फर्ज करे बीके थे, तो इन्होंने कहा नहीं था कि हम जाके अपने वो करेंगे, अपनी लोगों को बताएंगे कि किससे ज़मीर फरोशी के। ये जुर्रत भी जब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में है कि जब केपी में हमारे एमपीएस ने पैसे लिए, जब उनके वीडियोस भी आई, पार्टी से उनको निकाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आपने अपने बंदों को निकाल दिया। हमने निकाल दिया। आई रिमेंबर केपी से। तो मैं ये कह रही हूं 20 अरकान थे ना। एग्जैक्टली। तो अगर सेनेट में पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन के अरकान फर्ज करो बिके, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, पहला हमने कहा कि जी शो ऑफ हैंड होना चाहिए, इन्होंने नहीं कहने कि जी सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, ये इनकी गलती थी। इसका मतलब कि अपने अंदर ये चोर थे, ये नहीं वो करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिसने ज़मीर फरोशी की हम अवाम के सामने रखेंगे। क्या इन्होंने आज तक बताया कि किसने हॉर्स ट्रेडिंग की? किसने आज तक बताया? तो बात यह है कि जब आप ये काम करते हैं, हिस्ट्री बनाते हैं कि आप ज़मीर फरोशी ट्रेडिंग करते हैं, अवाम का पैसा पहले आप आए हुकूमत में लूट मार करें, फिर उसी पैसे को ज़मीर खरीदने पे लगा रहे, ये कौन सा तरीका है? ये कौन से जमहूरियत है? ये कौन से? अच्छा, एक कार्ड तो आपने शो कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट था,
मेरी तरफ से यहाँ से खबर भी चली गई। अब अगला कार्ड मुझे बताएं, अगले 2-3 कार्ड में मैं लेट मी आस्क द क्वेश्चन, इत्तेहादी क्या बनेगा? वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह सारे। वापस आ रहे हैं। 27 की रात को आएंगे या आना शुरू हो गए हैं 24 तारीख से? मैंने सवाल पूछ लिया, अब आगे जवाब देना आपका। लॉजिकल चलते हैं ना, assumptions पे नहीं चलते। लॉजिकल बात यह है कि फर्ज करे कि MQM पाकिस्तान तो हमारे साथ वैसे ही 25 तारीख को खड़ी थी, GDA वाले भी आए हुए थे, ठीक है। बाप पार्टी वाले जो स्पेशली जो सेनेट के चेयरमैन है उनको तो इस दफा सेनेट चेयरमैन अनाउंसमेंट नहीं कर रहे ना ये लोग, कर रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हो गए। अच्छा, अब मैं आपको जलसे में आएंगे ये लोग? मैं वो तो आगे, वो तो पाकिस्तान की आवाम आएगी। हाँ। वो तो पाकिस्तान की आवाम नहीं, आपके इत्तेहादियों में से ये कुछ ये लोग लेके आएंगे अपने, जिस तरह पहले होता रहा? देखिए मेरी बात सुने, हर एक की अपनी पार्टी है। जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ा है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चलिए अब लॉजिकली बताएं क्या है? मैं लॉजिकली अब आपकी एक बात करती हूँ। अब PMLN है, इनकी पंजाब के उसमें असम्बली में जो है इनकी अददी अक्सरियत है। इन्होंने तो खुद डील नहीं की ना, जरदारी ने सिंध से आके ज़मीर फरोशी की और इनकी पार्टी की बोली लगाई। पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या PMLN में कोई इस वक्त जो है वो लीडरशिप नहीं है, जो भेड़ बकरियां जो बस जीजी हजूरी करते हैं। एक तीसरा बंदा आके जिसको सड़कों पे घसीटना था वो इनकी पार्टी का सौदा करके चला गया और तीसरे पार्टी को वो इनकी पार्टी को भेज गया कि हम आपको चीफ मिनिस्टरशिप देते हैं। अच्छा, अब एक दो लोगों से मैंने सुना, इवन खाकान अब्बासी साहब से भी मैंने सुना टॉक शो में, मरियम नवाज से भी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप नहीं दे सकते हैं, हम काफ लीग को नहीं दे सकते। तो काफ लीग जो हमारे साथ ऑलरेडी खड़ी है, फेडरल मिनिस्टर्स इनके मौजूद हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा ने उसकी तरदीद कर दी है कि ऐसा नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं कहा और अभी भी वो काफ लीग से राब्ते में है। देखिए मेरी बात सुने, एक होता है ना, हमारे एलाइज हैं, हमारे एलाइज को हमने इज्जत दी, हमने वकार दी। एलाइज आपके साथ हैं? हमारे एलाइज हमारे साथ खड़े हैं सारे, देखें BAP समेत। जी देखिए, जो किसी के साथ मिलता है, खाना खाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वफादारी बदल ली है। इसका ये मतलब, दूसरी बात ये कि देखिए हम तो अवाम की अदालत में गए हैं ना, इससे अब कोई फर्क पड़ता है क्या कौन किसके साथ खड़ा है? 24 अरकान है, उनके वोट काउंट नहीं हुए और उसके बाद वो डीसीट भी हो जाते हैं, तो आपकी गवर्नमेंट भी हॉट वाटर्स में नहीं होगी क्योंकि नंबर तो आपके भी पूरे नहीं है। देखिए मैंने अपने 3.5 साल की जो हमारी कारकर्दगी है ना, 10 बिलियन सुनामी की, एसएस प्रोग्राम की, कामयाब जमान प्रोग्राम की, 1 यूनिफॉर्म सिलेबस की, इसी तरीके से जो सबसे बड़ी जो एक रेवोल्यूशन है इंसाफ सेहत कार्ड की, उसके बाद भी अगर मैंने देखा और पेंडेमिक से हम जिस तरीके से लड़ा और लोग फिर बाद में लोगों ने कहा कि महंगाई भी है, वो तो इंटरनेशनली प्राइसेस हुई हैं, उसके बाद अगर मैंने अपनी पॉपुलैरिटी का सबसे हाईएस्ट ग्राफ देखा ना, तो वो इस वक्त मैंने पाकिस्तान दिस नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी, नंबर टूट जाएंगे ना। 24 लोग निकल गए ऐवान से, फिर क्या होगा? देखिए वो फिर पार्टी डिसीजन करेगी। अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं आप लोग, पार्टी डिसीजन करेगी। अर्ली इलेक्शंस इट कुड बी एन ऑप्शन। मैं देखिए ऑप्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऑप्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं। वो तो हम पार्लियामान की कार्रवाई के ऊपर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज कर सुप्रीम कोर्ट पहली ही डिफेक्शन क्लॉज की इंटरप्रिटेशन कर दे, और वो खुद कह चुके हैं कि स्पीकर की रूलिंग्स चैलेंज नहीं हो सकते और ये होती भी नहीं है, ये लिखा हुआ है, सुप्रीम पार्लियामान को जो है ये प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन वो तो कुछ भी हो सकता है ना कि अगर फर्ज करे डिफेक्शन क्लॉज अभी किसी ने किया, हम तो उनकी बात करें जिन्होंने ऑलरेडी वीडियो बयान में कहा कि हम मुनफरिफ हो रहे हैं, हम तो उनकी बात करें, हम उनकी बात नहीं करें जो हमारे पास वापस आ रहे हैं। तो ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अर्ली इलेक्शन हो, टाइम पे इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन हो, हमारी इलेक्शन के ऊपर नजर है कि हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। कल इंसिस्ट कर रही थी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके वालिद मोहतरम ही हकीकी गीदड़ हैं। जी वो मैंने सुना है जुमला उनका, स्लिप ऑफ टंग है उनका, मे बी इट्स अ स्लिप ऑफ टंग। वो शेर कह रहा था, शायद उनके मुंह से सच निकल गया हो। एक और कहां पे टांग गई है बोला उन्हें, वो भी मेरे शायद उनके मुंह से सच निकल गया। हाँ वैसे साइकियाट्रिस्ट यही कहते हैं कि जो कुछ आप बोलना चाह रहे होते हैं और वो स्लिप हो जाए तो इसका मतलब है कि वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है। चलें, तो इनका मुकाबला है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। यानी ये बोने जिनकी पैदाइश हो, जिनकी जिंदगी हो, जिनका पोर्टफोलियो हराम की कमाई में, पाकिस्तान से लूटे हुए पैसों में, करप्शन में है, ये बैठ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मुकाबला करेंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बनना चाह रहा है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जगह, आप अंदाजा लगाएं, उसको ये पता है कि बनी गाला में कितनी मुर्गियां ज़िबा होती हैं, उसको ये पता है कि वहाँ कितने बकरों का सदका किया जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मकसूद चपरासी उसके अकाउंट में अरबों रुपए कैसे डाल गया, उसको ये नहीं पता कि मेरे अकाउंट में अरबों रुपए कैसे आ गए, उसको ये नहीं पता कि 1600 करोड़ उसके एक अकाउंट में कैसे आ गया, लेकिन उसको बनी गाला की सारी बातें पता है। और सबसे बड़ी बात, जो इतनी गलीज गुफ्तगू करता है खवातीन के बारे में, फर्स्ट लेडी के बारे में, ये जो है मकसूद चपरासी वाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मुकाबला करेगा। एक बात, एक कमेंट के साथ मैं इसको क्लोज करूंगा, वो ये
कि आप और हम सब पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, आप और हम सब तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ अस इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे घरों के अंदर माएँ, बहनें, बेटियाँ या कोई अगर शादीशुदा है तो उसकी अहलिया वो जब घर से निकलता है तो बलाएँ लेकर उसको रवाना करती हैं, तस्बीह वार कर कुरान के नीचे से गुजार कर रवाना करती हैं, चाहे वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो या ना हो। तो ये तो कल्चर है, और इसको अगर कोई डिस्करेज कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट लेडी के ऊपर बात करके कर रहा है, तो दैट शुड बी डिस्करेज्ड। बड़ा अफसोसनाक है। ज़रताज गुल वज़ीर साहब, आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस गुफ्तगू का जो कोर क्रक्स है जो मैं निकाल पाया वो ये है कि तुरबकट के पत्ते और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक ये है कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो वोट को रिजेक्ट कर सकते हैं और फिर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को लिख सकते हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानान को खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहला सवाल इस हिस्से में मेरा राना तनवीर साहब से होगा। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? खान साहब 27 तारीख को क्या सरप्राइज दे सकते हैं? राना साहब, मैं एक बात आपको बताऊं, जो होने जा रहा है वो तो मेरा सारी दुनिया को पता है कि एक नाअहल और नालायक हुकूमत से और एक ऐसे शख्स से जो एक जिद और क्या मैं कह सकता हूँ जिसको जो एक वफादारी होती है या अखलाक होता है, उससे आरी शख्स से जान छूटने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। बाकी सरप्राइज उसने क्या देना है, सरप्राइज मैं समझो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो दे रहे हैं इमरान। मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसके पास ऐसे, देखे एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर रहते हुए वहाँ पे आईन है, कानून है, हर चीज का गवर्नमेंट के भी तरीकेकार है जी जी, और इख्तियारात का भी पता है, जितने इख्तियारात किसी शख्स को होते हैं। ठीक, तो उसमें सरप्राइज क्या दे सकते हैं? स्वाय उसके बस में एक ही बात है कि वो आप इस्तीफा दें और ये उदा छोड़ दें ताकि कोई और कॉम्पिटेंट आदमी जो इस कोई अच्छी गवर्नेंस दे सके, मुल्क को आगे लेके जा सके, जो माशी तरक्की है वो मसाइल है आम आदमी पे जो मसाइल है वो हल कर सके। अच्छा, तो इस वजह जरूरत है कि एक विजनरी एक लीडर आगे आए और इस पाकिस्तान को जिस गंभीर हालात में वो है उसे निकाले, और जो चैलेंजेस हमें इस वक्त दरपेश है उनसे हम निपट सकें और उस चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। राना साहब, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर अगेन क्वेश्चन वही है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ताखीर का शिकार क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है कि इसकी रीज़न क्या है? अव्वल तो वोटिंग होके नहीं दे रही, और फिर अगर होगी भी तो कितनी ताखीर के साथ होगी? राना साहब, नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, वो इतना ही कर रहे हैं जिस तरह स्पीकर ने 21-22 को सेशन होना था कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 14 दिन के अंदर जी, तो उसमें वो OIC का बहाना बना के असेंबली का हाल नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो साफ पता चलता है कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स थे उसके। और वरना तो 14 दिन उसके बाद पड़े हुए थे, किसी दिन भी एक इजलास कर सकता था, लेकिन वो उसने 25 को ले गया। तो 25 को जो उसके पास एक थी एक ट्रेडिशन के, लेकिन ट्रेडिशन उसने बताया कि 24 मरतबा ये जब से असेंबली बनी है उसमें ये इस तरह अड़चन हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि सैकड़ों दफा फातिहा के बाद जरूरी जो बहुत ही नेशनल इम्पोर्टेंस का जो बहुत ही अहम बिजनेस है वो टेकअप भी किया गया है। तो वो 24 को बता दिए वाक़या, लेकिन वो सैकड़ों जरूरी मामला फातिहा खानी के बाद टेकअप किए गए हैं। ठीक, तो उसकी बदनिश्ती वो इतना ही कर सकते हैं, 2 दिन लेट कर लिया है, अब 2 दिन छुट्टी का और लेट कर लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये होना है, होके रहना है इंशाल्लाह ताला। और ये लिखा हुआ है ऐसे ही वो हंसबो मार रहे हैं, जिस तरह डूब रहा होता है बंदा तो वो कोशिश करता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब मेरा गेम ओवर हो चुकी है। नहीं, ये तो आपको लगता है ना कि गेम ओवर हो चुकी है, लेकिन इत्तेहादी अगर मान गए तो आप लोगों के लिए थ्रेट हो सकते हैं। और ख़ासतौर पर जब मियां नवाज शरीफ साहब से डिस्कशन हुई है कि काफ लीग को वजारत आला पंजाब की दी जाए या ना दी जाए, तो उन्होंने उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ये भी आप कंफर्म कीजिएगा। एंड अगेन इत्तेहादी थ्रेट तो हो सकते हैं आपके लिए राना साहब?
नहीं, पहले तो जो मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक एक बात हुई है कि उन्होंने इस प्रपोजल से इत्तेफाक नहीं किया। हाँ। मैं समझ रहा हूँ उसकी तरदीद हमारी स्पोर्ट्स पर्सन जो है मरियम औरंगजेब ने कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं जी, बल्कि उन्होंने हिदायत किया कि आप इत्तेहादियों के साथ राब्ते में रहें। क्यों नहीं, जब अंडर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो उसमें बिल्कुल ही कोई नेगेटिव बात है, उसको देखा जा रहा है और इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इत्तेहादी फैसला कर चुके चाहे PMLQ हो, चाहे MQM हो, चाहे मॉब हो, सारे के सारे फैसला कर चुके हैं। तो इसलिए ये कहना वो फिर उनकी वापसी हो जाएगी, क्योंकि सारे को पॉलिटिकल अपना फ्यूचर देखना है। ये पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इन्होंने इमरान खान तो अभी 3.5 साल हुक्मरान है, इन्होंने बड़ी हुक्मरानी की हुई है। नहीं, इत्तेहादी फैसला कर चुके हैं तो क्या फैसला कर चुके हैं? क्विक कमेंट कीजिएगा, फिर मैं कादिर मंदोखेल साहब की जानिब जाऊंगा। इत्तेहादी फैसला कर चुके हैं तो क्या कर चुके हैं राणा साहब? उन्होंने अपोजिशन के साथ जाने का फैसला किया जी, बिल्कुल बता रहा हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन के बताओ कोई भाव नहीं है। जिस तरह उनके स्टेटमेंट आते हैं, जिस तरह अभी MQM मामला तय पा गए, वो क्यों सिंध का मसला है तो वहाँ पे वो पीपल्स पार्टी के साथ उनकी सारी डिटेल डिस्कशन होके मामला तय पा गए तो वो कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में ले, वो भी आ जाएगा। इस तरह कल ही पे सो रहा था कामल यादव, उनके एक रहनुमा है PMLQ के, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत देर कर दी हमें अप्रोच करने में या गवर्नमेंट के लोगों ने। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगेन सवाल ये बनता है कि इत्तेहादी फैसला कर चुके हैं तो ऐलान कब करेंगे? मैं बाद में पूछूंगा आपसे। अभी कादिर मंदोखेल साहब मुल्क के मारूफ माहिर आइन व कानून और MNA हैं, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मंदोखेल साहब, ब्रेक से पहले हमारे साथ जरताज गुल वजीर साहिबा मौजूद थी। सबसे पहले तो बतौर कानूनदान मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उनका कमेंट ये था कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, 1। दूसरा, स्पीकर अगर चाहें तो बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुनहरिफ अरकान असेंबली के वोट को रिजेक्ट कर सकते हैं और उनकी रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सका, और बाद में इलेक्शन कमीशन में वो डीसीट होने के लिए लिख सकते हैं। तो ये कितना वायबल है और कितना प्रैक्टिकल है मंदोखेल साहब? बेवकूफ़ बनाने वाली कहानियाँ है, क्योंकि इनकी किश्तें डूब गई है। इमरान नियाजी साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं, इनकी सारी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। प्रोसेस का एक मरहला है। स्पीकर जो है ना वो खुदा नहीं है, तौबा नज़ुल्लाह। स्पीकर भी अगर वो उसके पास इख्तियारात है जो चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो इख्तियारात भी आइन के मुताबिक है, और आइन के आर्टिकल 54 सबसेक्शन 3 के मुताबिक उन्होंने 14 दिन के अंदर असेंबली बुलाना था, इजलास बुलाना था, जो कि नहीं बुलाया। लेकिन उसके साथ साथ जवाब दे दिया आर्टिकल 254 की, जो किसी वजह के से तारीख आगे पीछे हो सकती है, वो ऑप्शन उसका हो गया, अवेल हो गया, खत्म हो गया, वायलेशन है, जो कुछ कहो। उसके बाद अब स्पीकर के पास जब कल इजलास था, उन्होंने वो दुआ की नजर कर दी, यानी जो रवायात थी, रवायात को उन्होंने हैवी कर दिए आइन के ऊपर, जो कि ये भी आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के जमरे में आता है। चलो उसको भी आप नजरअंदाज कर दे। अब इजलास हो गया पीर को 4 बजे। पीर को 4 बजे के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस जो हमारी तहरीक है आदम एतमाद की, जिसमें मैं भी एक दस्तखत कुनंदा हूँ, वो टेकअप होगा। उस टेकअप होने के बाद स्पीकर के पास 3 दिन टाइम है जो उस पर डिबेट कराए। 7 दिन है मैक्सिमम, यानी 3 दिन से पहले इस पे वोटिंग नहीं करा सकते है, 7 दिन के बाद नहीं करा सकते हैं, यानी 7 दिन इनके पूरे होते हैं हफ्ते को छोड़ के, क्योंकि हफ्ते के दिन इजलास नहीं होता है। तो ये आते हैं 1 तारीख को, यानी कल के अगर ये टेकअप हो जैसा होगा तो 3 दिन 28, 29, 30 उस पे डिबेट होगी। 31 और 1 तारीख लास्ट ऑप्शन है आइन के मुताबिक। स्पीकर के कोई इजारादारी नहीं। मंदोखेल साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरे पहले सवाल का जवाब जरूर दें कि क्या स्पीकर के पास बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड कस्टोडियन ऑफ द हाउस ये इख्तियार है कि वो मुनहरिफ या डेविएंट मेंबर का जो वोट है वो मुस्तरद कर सकें? देखिए, मैं दोबारा रिपीट करूं, शायद जवाब मैंने ज्यादा लंबा दे दिए, आपने वो पूरे नहीं सुना। वही ये तो प्रोसेस आपको बता दिए वोटिंग का। अब जो रेफरेंस उन्होंने दाखिल किए है आर्टिकल 63 सब+4 के तहत, उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है
स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है। आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स भी मुख्तलिफ टीवी चैनल पे अपने चैनल पे देखे होंगे। उन्होंने ये कहा, बल्कि खुद अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्होंने माना है कि वो वोट डाल सकता है। जब वो वोट डाल सकता है तो वोट काउंट भी होगा। उस सेक्शन 4 के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी बदल दे, दूसरी पार्टी ज्वाइन करे या वो वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट दे, अभी तो वो मरला ही नहीं है। उन्होंने खुद अपनी टांग फंसा लिए रेफरेंस दाखिल करके। अब रेफरेंस जब दाखिल हो गया तो स्पीकर के वो इख्तियार खत्म हो गया, ये सब जुडिस हो गया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा वो भी रिमार्क से आप अंदाजा लगा ले, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सवाल ये है मंदोखेल साहब, के मुताबिक है। मैं आपके पास तफसीली आता हूँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ख्वातीन-ओ-ज़ात एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मंदोखेल साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है। मैं चाहूँगा कि माहिर आईन व कानून साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछूँ कि ये जो कादिर मंदोखेल साहब ने कहा है और ज़रताज गुल साहब ने कहा, इन दोनों में कितना फ़र्क है और कितना ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदेद कहता हूं। अनवर मंसूर खान साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, ब्रेक से पहले ज़रताज गुल साहिबा ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, सवाबदीदी इख्तियार है, वो चाहे तो वोट को रिजेक्ट कर सकता है और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन को लिखें कि इनको डी सीट किया जाए। पहले तो इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, क्योंकि मंदोखेल साहब अभी फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है सब क्लास 4 के मुताबिक आर्टिकल 63 की। तो अब आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए ताकि हमें क्लियर हो कि है क्या ये। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 63A के अंदर दो मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं जी। एक प्रोविजन है जिसके अंदर ये कहा है कि अगर वो रिजाइन कर जाए, हाँ, या वो किसी और के साथ ज्वाइन कर ले सर, और दूसरा प्रोविजन ये है कि अगर वो वोट करे पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में मोशन पे या बजट के ऊपर, उस सूरत में वो नाअहल हो जाता है। इन द सेंस के वोट तो सेकंड वाले में काउंट होना चाहिए, और जाहिर है कि अगर वो काउंट हो रहा जी जी, तो उस सूरत में वो नाअहल हो जाएगा आफ्टर ही वोट्स। मगर पहली जो शिक है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज है। उसमें यह है कि अगर वो किसी और के साथ ज्वाइन कर जाए, अब यहाँ पर बड़ा वाज़े तौर पर वो किसी और के साथ ज्वाइन कर गए हैं, और चूंकि ज्वाइन कर गए हैं और शो कॉज नोटिस इशू हो गया है उनको, तो स्पीकर के पास मेरे ख्याल में तो इख्तियार होगा, और वो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ नहीं है, मगर प्रिजम्पटिवली ये मैं कह रहा हूं कि जब एक शख्स छोड़ गया है पार्टी और एक दफा पार्टी छोड़ के चला जाए वो, तो उस सूरत में फिर वो उसका जो पार्टी का जो मफाद है, हाँ वो उसके जहन से निकल जाता है। जो पार्टी के बेसिस के ऊपर उसने वोट लिए हैं एमएनए या एमएनए बनने के लिए, वो भी उसके पास से उसका जवाब निकल जाता है। और जब ये सब चीजें निकल जाती हैं तो उसके हिसाब से उसका वोट को काउंट यूजुअली नहीं करना चाहिए। देखें खान साहब, बड़ी बात कह दी है कि एक तो स्पीकर के पास रूलिंग के मामले के ऊपर स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करने का किसी के पास इख्तियार नहीं है, एक तो आपने ये कहा। दूसरा, जब ये बात इतनी क्लियर लिखी हुई है कि वोटिंग के दिन वोट को मुस्तरद कर सकता है स्पीकर, तो फिर सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने की क्या ज़रूरत बनती है? आई मीन, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा खान साहब। क्योंकि इसके अंदर इंटरप्रेटिव एक डिफिकल्टी है कि इंटरप्रिटेशन जो है उसका करना पड़ेगा, कोई वाज़े तौर पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो उसको इंटरप्रेट करके और ये लिया जा सकता है। तो इसलिए शायद वो कोर्ट में गए हैं।
अब इतना रिस्क लेके गए हैं, अगर कोर्ट डिसाइड अदरवाइज कर दे तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर मेरे ख्याल में तो इसलिए गए हैं कि चूंकि ये वाज़े तौर पर नहीं लिखा हुआ है और ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है जो कि मैंने अभी आपको बताई, तो इस लिहाज से वो गए सुप्रीम कोर्ट में कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रिटेशन मिल जाती है कि वो वाकई नहीं कर सकते तो फिर तो कोई इबाम नहीं रहेगा उसके अंदर। खान साहब, जिस तरह आपने भी फरमाया, ताज गुल साहिबा ने भी पहले कहा कि वो वोट जो है काउंट ना हो तो उसके बाद डीसीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास स्पीकर जा सकते हैं या लिख सकते हैं। इन केस 24 मेंबरान हैं जो मुनहरिफ हुए हैं, डेविएंट हैं, और अगर वो डीसीट होते हैं तो हुकूमत तो खुद हॉट वाटर्स में होगी। आई मीन उनको भी तो नंबर्स पूरे करने हैं ना, तो इस केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान नहीं आ जाएगा? आई मीन आप बच गए तहरीक अदम एतमाद से, लेकिन आप एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान के अंदर नहीं आ जाएंगे खान साहब? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा और इमीडिएटली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा जाएगा, हालांकि मुश्किल होता है मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाएगा कि अब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और जाहिर है कि उनके पास वो 24 लोग नहीं होंगे तो 172 का जो मैजिक फिगर है वो अब फिर गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, और जब गवर्नमेंट के पास वो नहीं होगा तो उस सूरत में गवर्नमेंट जो है वो फॉल करेगी। तो वेदर इट इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन और वेदर इट इज अ कॉन्फिडेंस मोशन, दोनों में डिफिकल्टीज आ रही हैं। दोनों में डिफिकल्टीज आएगी। बहुत जुमले, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और मैं मंदोखेल साहब के पास जा रहा हूं। मंदोखेल साहब, आपने इनकी बात भी सुन ली होगी, मैं और भी माहिरीन आईन और कानून से बात कर चुका हूं। वो कहते हैं कि है तो ये इख्तियार स्पीकर का, क्योंकि अगर इन केस मुनहरफीन खुलकर सामने आ गए हैं और पता चल गया है कि वो कर गए हैं और ये सब क्लास भी बता गए हैं अभी अनवर मंसूर खान साहब, क्या आप समझते हैं कि वाकईतन ऐसा है या ऐसा नहीं है? देखिए, पहली बात अनवर मंसूर साहब की मैं बड़ा कदर करता हूँ, वो ये कह रहे हैं मुनहरिफ पार्टी छोड़ चुके हैं। अगर पार्टी छोड़ी होती तो पार्टी को शोकाज देने की जरूरत ना पड़ती। शोकाज का मतलब ये होता है कि उसको चांस देना कि जो गलतफहमी है या जो आपके बारे में हमें खदशा है उसका जवाब दे। अगर उन्हें जवाब दे दिए तो वापस पार्टी में होंगे। जैसे कि अहमद हुसैन डेर साहब कल ऑलरेडी टीवी पे और प्राइम मिनिस्टर उसको जा चुके थे। नंबर 1 बात, तो शोकाज का मतलब ये है कि उसको वार्न करना, पार्टी छोड़ने के बाद शोकाज नहीं होती। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जब आर्टिकल 63 क्लास 4 में क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई शख्स अगर पार्टी के अगेंस्ट वोट दे, यानी प्राइम मिनिस्टर और बजट पे, या वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करे, अभी तो वो मरला है ही नहीं है। और फिर ये मरला अगर हा भी गया, और यही सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने सवाल किया अटॉर्नी जनरल से, अभी एक बंदा खड़ा ही नहीं हुआ, आप कह रहे हो डिस्क्वालीफाई और हमसे तशरीह मांग रहे। भाई किस बात की तशरीह? जब एक चीज बंदा खड़ा हो जाए उसके बाद भी तशरीह की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर पार्टी सरबराह स्पीकर को खत लिखेगा, स्पीकर बकायदा रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन फिर नोटिस भेजेगा उस मुनहरिफ शख्स को, उन रुकन कौमी असम्बली को। फिर वो अगर इलेक्शन कमीशन उनसे मुतमईन नहीं हुए तो फिर उसके बाद जाके ये शख्स जो है ना वो डीसीट होगा। डिस्क्वालिफिकेशन का लफ्ज फिर भी नहीं है, जरा गौर से बात मेरी सुन ले। डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात इसका कोई चक्कर नहीं है, डीसीट हो जाएगा। तो मेरे भाई वो मरला है ही नहीं है, और स्पीकर के पास ऐसे इख्तियारात नहीं है कि वो जो मर्जी कर ले। कल भी उन्होंने वायलेशन किए, रूल्स के बजाय उसने जो वहां पे रवायात थी उनको उसने तरजीह दी है, लेकिन इससे ये बचेगा नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, शायद इन सारी डिबेट की जरूरत ही ना पड़े, शायद इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसा क्या होगा? आपने राणा तनवीर साहब की बात भी सुन लिए। ऐसा क्या होगा सर? एमपीएम, बाप पार्टी, जेडीए के 2 मेंबरान, हमें जरूरत है 9 सीटों की। पहले हमारे पास थी 10, एक मेंबर कल हमारे पास आ गए अली नवाज शाह साहब मीरपुर खास से, पीपल्स पार्टी के पास। हमारे पास अब सिर्फ 9 सीटों की जरूरत है, और हमारे पास 19 सीटों के पास इस वक्त भी स्टैंड बाई है। 40 जो एमएनए हैं जो पीटीआई वाले रब्ता करे वो सरप्लस है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शायद पीटीआई की मुनहरिफ मेंबरान को वोट देने की जरूरत ही ना पड़ जाए। ये जुमला जरा गौर से सुनिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है, बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन जरूरत नहीं पड़ेगी। राणा तनवीर साहब, आप अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि ये जितने भी इत्तेहादी हैं वो आपके साथ जाएंगे,
और साथ जाने का फैसला कर चुके हैं। जब फैसला कर चुके हैं राना साहब, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐलान क्यों नहीं कर रहे भाई? 1.5 महीने से एक ही बात चले जा रही है, वो ऐलान क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, हाँ, लेकिन उन्होंने सारे एपिसोड में मुझे ये बताएं, एक दफा भी उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद, ये बहुत बड़ी एक मैं आपको एक साइन बता रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है। इत्तेहादी होने के बावजूद उन्होंने आज तक, इतने प्राइम मिनिस्टर भी उनके पास गए, उनकी टीमें जाती रही और सीनियर मिनिस्टर जाते रहे, लेकिन बाहर आके कहते हैं जी वो लोग, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं कहा कि जी मामला ठीक है और हम इनके साथ खड़े हैं। ये आपको भी पता है, लेकिन हमारे साथ तो वो किसी दिन अनाउंस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। किसी दिन अनाउंस कर जाएंगे, हमें भी पता चल जाएगा और ये सबको पता चल जाएगा। जनाब कादिर मंदोखेल साहब, अनवर मंसूर खान साहब, राना तनवीर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कमालिया में खिताब किया। कल बड़ा दिन है, 27 मार्च को बड़ा ऐलान मुतवक्के है, बड़ा सरप्राइज़ मुतवक्के है। ट्रंप कार्ड के हवाले से आज ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा भी कह गई हैं, अनवर मंसूर खान साहब भी कह गए हैं। कुछ आर्गूमेंट्स में डिफरेंट ज़रूर है, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा और आने वाले दिन में जो प्राइम मिनिस्टर खिताब करेंगे 27 मार्च को, उसमें भी पता चल जाएगा कि असल में होने क्या जा रहा है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।